पर अपना जो है फ्लैट परचेज किया था? हमें आए हुए यहाँ पे 3.5 साल हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एमआर ने क्या क्या आपकी प्रॉपर्टी सेल की थी? यही कहा कि ये ग्रीन एरिया जो आपका है, जब भी वो सेल करते हैं, आपको भी पता होगा, सब लोग जानते हैं कि जब भी कोई भी डीलर, या अभी तो हम एमआर की बात करें कि ग्रीन लैंड दिखाया कि मैम आपका ये ग्रीन लैंड है, आपको यहाँ पे गार्डन मिलेगा, बढ़िया होगा, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग प्राइस भी हाई कर देते हैं। बट अब वो ग्रीन एरिया जा रहा है, तो ये ग्रीन एरिया तो ऑलरेडी हमारा ही हुआ ना, हमारे लोगों का हुआ ना, हमारे रेजिडेंट्स का हुआ, हम रह रहे हैं यहाँ पर, हम इसको यूज करते हैं। यहाँ पर औरतें, बच्चे, सभी लोग यहाँ पर आते हैं, एंजॉय करते हैं, बैठते हैं। कई लोगों के यहाँ तो धूप नहीं आती है, तो धूप के लिए भी स्पेशली आते हैं। बात की तो बिल्डर का क्या कहना है? बिल्डर का ये कहना है कि वो मतलब पूरा ये एरिया हम लोगों ने वीपीएन मोटर्स का कोई है जो उनको उन्होंने बेच दिया है, तो ये हमारा अंदर में नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा क्वेश्चन यही है अभी भी कि कैसे बेच दिया उन्होंने, सेम चीज कैसे बेच दी, और वो भी ग्रीन एरिया, जिसकी ग्रीनरी के लिए आज पब्लिक परेशान है, एक एक पेड़ लगा रही है, वो आपने उनको बेच दी, और वो तो पता नहीं इसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो सेकंड चीज है। लेकिन आप सेल कैसे कर सकते हो? कंप्लेंट वगैरह आप लोगों ने की? जी, ऑलरेडी इसमें केस चल रहा है हम लोगों का कोर्ट में, और कल तुरंत हम लोग भागे। हम लोग इसी के चलते कि ऐसे कैसे अचानक से आ गया, सारे लोग हमारे जो सोसाइटी के थे, एक रेजिडेंस, और कई लोग अलग अलग जगह टीम जाके उन्होंने किया, कई लोग पुलिस स्टेशन गए, कई लोग एमआर के उसमें गए, एसडीएम ऑफिस भी गए, और उसके लेकिन पहले तो कहीं पे भी सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन फिर थोड़ा सा जब कहा गया, प्रेशर डाला गया, हम लोग इसीलिए आए कि जब तक सुनवाई नहीं हो रही है तब तक रेजिडेंट्स, इस मामले में हम कहेंगे कि हमारे एमआर पाम गार्डन के निवासी बहुत अच्छे हैं, सब एक साथ जुड़े, कई इस टावर के ना होते हुए भी बाहर से आ रहे हैं, मतलब सारे टावर से सारे लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, और अपना एक साथ इस समय यूनिटी करके हम लोग इसका सेव कर रहे हैं। बाकी कोर्ट केस अभी चल रहा है, लेकिन कोर्ट की सुनवाई आनी बाकी है, और वो लेकिन थ्रेड है कि वो लोग कभी भी आ सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है। सोमवार को बोला है, सोमवार 10 बजे आ जाएंगे। तो ये मैटर पूरा ये है कि 2021 में जो है एमआर ने यहाँ पर पहले इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं ये था कि उसको ये पूरा का पूरा ग्रीन एरिया जो है किसी को बेचना है। उस टाइम तक कोई उसका बायर नहीं था, लेकिन उसने इंक्रोचमेंट करने की कोशिश करी। उस टाइम जो है यहाँ पर आरडब्ल्यू नहीं थी, दिस सोसाइटी वाज अंडर एमआर, तो इस वजह से जो है सब कुछ रेजिडेंट्स ने मिल करके कोर्ट में केस किया कि ये जो अनऑथराइज्ड इंक्रोचमेंट वो कर रहा है, दिस इज रॉन्ग। और उस टाइम तक हमें भी किसी को भी नहीं पता था कि वो आगे इसको किसी को बेचेगा, ठीक है, तो उसके ऊपर जो है केस चला। अब उसके बाद इन द मीनवाइल 2023 में उसने ये कोई वीपीएन मोटर्स है, हमें नहीं पता उनका एमआर के साथ में क्या रिश्ता है, उसकी कोई रिलेटेड है, शेल कंपनी है, शैम कंपनी है, क्या है, गॉड नोज, लेकिन उसको ये बहुत सस्ते दामों में उसने ये बेच दिया। साथ में सारा का सारा ये ग्रीन एरिया भी उसको बेच दिया, ये कह करके कि ये क्योंकि 1 एकड़ उसको जमीन चाहिए, तो 1 एकड़ में जो है आधे एकड़ का स्कूल है और आधे एकड़ का हमारा ये ग्रीन एरिया जो है टावर 2 के पीछे का, ये उसने उसको बेच दिया। मेरा नाम दिव्या शरण है, मैं पाम गार्डन सेक्टर 83 की रेजिडेंट हूँ। 2019 अक्टूबर में मैं यहाँ शिफ्ट हुई थी, और हमारे बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर भी बहुत क्लियरली मेंशन्ड है ये ग्रीन एरिया एज कॉन्सेप्ट पार्क, कॉन्सेप्ट गार्डन। इसके लिए लोगों से पैसे भी चार्ज किए गए हैं, टावर 2 वाले लोगों से, कि ये कॉन्सेप्ट पार्क है। 2021 में हमारे कुछ रेजिडेंट्स ने मिलके, 21 रेजिडेंट्स ने मिलके एक लिटिगेशन फाइल किया था, इसलिए क्योंकि एमआर ने एक इलीगल एनक्रोचमेंट करने की कोशिश करी थी। उसको रोकने के लिए केस लिटिगेशन फाइल हुई। उस टाइम पे ये ज़मीन बिकी नहीं थी स्कूल की। हमारा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब ये ज़मीन अंडर लिटिगेशन थी तो ये बिकी कैसे? पहली चीज़, ये बिकी नहीं मतलब बेचना इज़ इलीगल। ये खरीदने वाले को भी पता होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इसको इतने कम रेट में बेचा है। रेट हमको इसलिए पता है क्योंकि एमआर ने हमको ईमेल में लिख के दिया है कि उन्होंने इसको 2.02 करोड़ में बेचा है, 1 एकड़ की ज़मीन गुड़गांव सेक्टर 83 में। तो यानी कि बेचने वाले को भी पता था कि ये डिस्प्यूटेड है, लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है, इससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा, और ख़रीदने वाले को भी पता था कि ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है या लिटिगेटेड प्रॉपर्टी है। तो यानी कि शुरुआत से ही एमआर का जो मतलब प्लान था वो ये था कि हमको चीट करना है। उन्होंने हम रेजिडेंट्स को चीट किया है, उन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया है, उन्होंने हमको गलत कागजात दिखाए हैं, उन्होंने नेट पे भी गलत कागज अगर किए हैं, तो दिस इज अ वेरी सीरियस ऑफेंस, वेरी सीरियस क्राइम, और ये हम होने नहीं देंगे। हम इसको अपने घर की तरह न मानते ही नहीं है, ये हमारा घर ही है। ये कॉन्सेप्ट पार्क दिखाने के लिए होगा, ये वो जगह है जहाँ हमारे बच्चे खेलते हैं,
हमारे बुज़ुर्ग यहाँ घूमते हैं, हमारे बुज़ुर्ग यहाँ योगा एक्सरसाइज करते हैं, यहाँ बैठ के कीर्तन करते हैं। कल भी हमारी सारी लेडीज़ यहाँ बैठ के कीर्तन कर रहे थे जब वो लोग वहाँ हंगामा कर रहे थे। तो इसको हम जाने नहीं देंगे, ये हमारे घर का हिस्सा है। 2021 से ये मामला चल रहा है। लोग 2 से 3 दिन से लगातार प्रदर्शन कर अपने सपनों को टूटने से बचा रहे हैं। रात भर प्रदर्शन और धरने पर बैठे ये लोग सिर्फ और सिर्फ प्रशासन से ये गुहार लगा रहे हैं कि इनके सपनों को यूं ना बिखरने दिया जाए। जब फ्लैट खरीदा था तो बड़े बड़े सपने दिखाए गए और अब सच्चाई कुछ और ही निकलकर सामने आई है। कहानी सामने आई धोखाधड़ी और साजिश की। मेरा नाम रुचि खरे है। मैं एमआर पाम गार्डन में पिछले 6-7 साल से रह रही हूँ। जब मैं यहाँ शिफ्ट हुई तो यहाँ केवल 4 लोग थे। 2018 से मैं यहाँ रहती हूँ और ये गार्डन तब से है हमारे सोसाइटी में। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत जो इस समय मुझे लगती है वो ये है कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट गार्डन है, दिस गार्डन बिलोंग्स टू एमआर पाम गार्डन सोसाइटी रेजिडेंट्स। किसी और का इस पे कोई हक नहीं है और ये हम किसी भी हाल में हम किसी को भी देंगे नहीं। कंप्लेंट कहाँ आप लोग कर चुके हैं अभी तक? सर हम लोग कंप्लेंट, देखिए एमआर के साथ तो हमारा केस चल ही रहा है और वो 2021 से चल रहा है, ठीक है। उसके बावजूद अभी जब ये लोग फोर्स के साथ आए यहाँ पर, और बहुत फोर्स के साथ आए सर, दे ब्रॉट लेडी बाउंसर्स, दे ब्रॉट जेंट्स, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा प्री प्लान था। वो लिटरली यहाँ लोगों को धक्का दे करके और इधर उधर की बात करके बोल रहे थे कि भाई हम, हाँ, और इन्होंने हमें मंडे की भी धमकी दी है। जब से मैं रह रही हूँ तब से हम ये एरिया देख रहे हैं और यहाँ पे हमारे बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर आप इस तरफ देखोगे, यहाँ पे पहले बाउंड्री वॉल था, जब इन्होंने जबरदस्ती तोड़ा गया है और उसके बाद इन्होंने टेम्परेरी ये बनाया। आप ये सोचो हमारे बच्चों को कितना बड़ा थ्रेट है यहाँ पे, क्योंकि पीछे अगर आप देखोगे पीछे मार्केट्स हैं और उसमें इतने लोग आते हैं। वहाँ पे हमारी फैमिली को क्या सेफ्टी है यहाँ पे? यहाँ पे आप सबसे बड़ा थ्रेट देखो, यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर्स हैं, उनको सबसे बड़ा थ्रेट है यहाँ पे। और हम लोग ने अपने, जब से इन्होंने तोड़ा है, हमको धमकी दी गई है, बाउंसर्स लाए गए हैं, सब कुछ है यहाँ पे। एमआर क्या कहता है, बिल्डर की तरफ से क्या कहा जा रहा है? बिल्डर तो हमें कह रहा है कि हम लोग ने तो सेल ऑफ कर दिया है, तो अब हम लोग क्या करें? हमको भी सेल ऑफ कर दिया, तुमने दूसरी पार्टी को भी सेल ऑफ कर दिया है। क्या लीगली ये हो सकता है? नहीं, लीगली तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं। ये तो 420 का केस किया है एमआर ने हमारे साथ। ये पहली बार नहीं कि एमआर ग्रुप इस तरह से अपनी करतूत की वजह से सुर्खियों में आया हो। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है जब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, और खासकर गुरुग्राम, नोएडा जैसे एरियो में बिल्डरों की मनमानी के केस तो हर रोज ही सामने आते रहते हैं। ऐसे में इन बिल्डरों की करतूतों का खामियाजा भुगतना पड़ता है भोले भाले आम लोगों को। एमआर पाल्म गार्डन में जब फ्लैट बनाए जा रहे थे, जब इनका नक्शा तैयार किया गया, बताया गया कैसे कैसे ये फ्लैट और टावर तैयार किए जाएंगे, बताया गया कहाँ स्कूल होगा, कहाँ मार्केट होगी और कहाँ बच्चों के खेलने के लिए पार्क और ग्रीन एरिया होगा। ये पूरा ब्यौरा इनके ब्रोशर से लेकर ऑनलाइन साइटों पर भी दिखाया गया कि जो शांति एक आम आदमी किसी सोसाइटी में चाहता है वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। लेकिन साल 2021 में पता चला कि स्कूल का एरिया किसी बीएल मोटर्स को बेच दिया गया है। तब जाकर इस पूरी साजिश और धोखाधड़ी की कहानी की परतें खुलना शुरू हुई। लोगों के होश उड़ गए। मजबूरन लोगों ने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट में मामला चल ही रहा था कि 3 दिन पहले जिस दूसरी कंपनी को यह जमीन बेची गई, वो सोसाइटी में पूरे दल बल के साथ दाखिल होते हैं और दीवार को तोड़कर ग्रीन एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। सोसाइटी के लोग इकट्ठा हुए तो लोगों की एकता की ताकत को देखते हुए कंपनी के लोग पीछे हट गए। पूरी कहानी यहाँ के लोगों की जुबानी ही सुनिए। मेरा नाम दिव्या द्विवेदी है, मैं यही पाम गार्डन की निवासी हूँ। आज हम लोग ये जो ग्रीन एरिया है, ऑल ऑफ सडन यहाँ पर जो ये आपको पीछे से दिख रहा है गेट, यहाँ पर बहुत सारे लोग ट्रैक्टर और वो सारा अपना लेके जो कंस्ट्रक्शन का सामान था अचानक से घुस गए और ये गेट बाउंड्री पहले तो तोड़ा उन्होंने और फिर सीधे अंदर आने लगे। ये जो एरिया है इसी को अब वो कह रहे हैं वो हमारा ग्रीन एरिया है, जिसको हम लोगों को एमआर ने ग्रीन लैंड करके बेचा हुआ था। अब वो लोग इसका वो कह रहे हैं कि ये हमारा है, जिसको हम लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये एमआर से हमारा चल रहा है कि कैसे आप बेच सकते हो इस ग्रीन एरिया को जो कॉमन एरिया है।
तो लेकिन उनका कहना ये है, अब सारे लोग यहाँ पर अचानक से आ गए, हमारे बच्चों, हमारी फैमिली, हमारे उसके लिए थ्रेड है। तो इसी के अगेंस्ट हम लोग एमआर के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े हैं कि आप सेम लैंड एक जगह को दूसरी पार्टी को कैसे बेच सकते हो। इसकी वजह है कि ये केस हमारा एक कोर्ट में चल रहा था 2021 से लेके, एक लिटिगेशन था एमआर के अगेंस्ट। एमआर ने उस समय पे जाके थोड़ा सा हमारा ग्रीन एरिया को डिग करने की कोशिश की थी और उस वजह से हमने प्रोटेस्ट करके एक लिटिगेशन में केस को डाल दिया था। और पिछले 5 साल से केस लिटिगेशन में चल रहा है। अचानक बिना किसी ऑर्डर के, बिना किसी कॉपी के 5 तारीख को वीपीएन मोटर्स के लोग कुछ बाउंसर्स को लेके, जेसीबी लेके, लेबर को लेके, ये हमारी जो वॉल बनी हुई थी इस पूरी वॉल को उन्होंने तोड़ दिया और वॉल को तोड़ के अंदर तक आ गए, जिस पे रेजिडेंट्स को प्रोटेस्ट करना पड़ा। हमारा प्रोटेस्ट करने का मेन रीज़न था कि ये एमआर ने ये बोल के बेचा इसको कि 1 एकड़ जगह है, 21.9 एकड़ कॉम्प्लेक्स के अंदर 1 एकड़ जगह स्कूल के लिए होनी चाहिए। अब तब तक तो एमआर ने कुछ बोला नहीं था। जब हमने प्रोटेस्ट किया तो एमआर ने कल एक मेल डाली है जिसमें वो कहता है, और एक ऑर्डर भी उसने किया था वीपीएन मोटर और एमआर के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बैठी थी, 1 एकड़ हम दिखाएंगे लेकिन 0.50 एकड़ में स्कूल रहेगा और 0.50 ग्रीन एरिया रहेगा हमारा। अब उस ग्रीन एरिया को अचानक से इन्होंने कब्जाने की कोशिश की है। पाम गार्डन एक न्यू गुड़गांव की सबसे बड़ी बेंचमार्क सोसाइटी है। ये जानी जाती है अपने गार्डन्स के लिए, अपनी ग्रीनरी के लिए, अपने फ्लोरा के लिए, और यहाँ रेजिडेंट्स इन गार्डन्स को एंजॉय करते हैं हर टावर के लिए। खासकर जहाँ हम खड़े हैं ये एक हमारा कॉन्सेप्ट गार्डन है और इसके जो 2 दिन से ये चल रही है चर्चा कि भाई एक किसी कंपनी को ईमार ने बेच दिया, वो कब्जा करने जा रहे हैं, वो बहुत गलत हो रहा है रेजिडेंट्स के साथ। क्योंकि अगर ये गार्डन्स ये ऐसे हथिया लिए जाएंगे इस तरीके से तो ये एक धोखाधड़ी है हमारे साथ। हम चाहते हैं कि ईमार ने ये क्रिएट किया है सिनेरियो और यही ईमार इसको सेटल करे, चाहे वो वीपीएन मोटर्स है या कोई भी है जिसको भी बेचा है उन्होंने। ये चीज़ हमारे को चाहिए कि ईमार इसको सेटल करे। तो आप देख ही रहे हैं कि सारे रेजिडेंट्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा है क्योंकि सबको एकदम अनप्लेजेंट सरप्राइज़ मिला, शॉक मिला। 5 तारीख की सुबह कुछ लोग घुस के इसको हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ग्रीनरी वापस प्रिजर्व करे, ईमार पेड़ वापस लगाए और उनको कोई और सोल्यूशन दे ताकि वो इसमें दोबारा इंक्रोचमेंट ना कर पाए। कल भी आप लोग लगातार जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, आज भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यदि अभी भी इसको इंक्रोच किया जाता है, क्या रेजिडेंट है वो आगे इस तरीके से प्रोटेस्ट करेंगे या फिर कोई और रास्ता अपनाएंगे? रेजिडेंट्स में बहुत ज़्यादा एक डिसोनेंस है, एक गुस्सा है। जब प्रोटेस्ट होगी तब तक रेजिडेंट्स आगे आएंगे और इसको रोकने की कोशिश करेंगे। तो रेजिडेंट्स का जो गुस्सा है वो पूरा एकदम जायज़ है और वो आना चाहिए उनको और रोकना चाहिए हर तरीके से। बट हम चाहेंगे कि हमारे साथ पुलिस और हमारे साथ बाकी प्रशासन और साथ में जो ईमार है वो पूरा साथ देके इसको रिजॉल्व करे। लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, लेकिन अपने सपनों को बिखरने से बचाने के लिए डटे हुए हैं। लोगों को धमकियां दी गई तो लोगों ने अधिकारियों से गुहार लगाई। रात तक ये लोग पहरा देते रहे। डर था कि कहीं कंपनी के लोग दोबारा ना आ जाएं। एमआर की इस करतूत से लोगों में गुस्सा है। तो आप इसको बेच कैसे सकते? ये सपने दिखा के तो हमें आपने बेचा है। तो उसने एमआर के द्वारा 420 बिल्कुल 420 हम चाहते हैं। हम यही सोच रहे हैं। पहले तो हमें, क्योंकि हमारा कोर्ट केस चल रहा था और हमें पता था कोर्ट केस के, इसी बीच हमारी आरडब्ल्यू भी आ गई, हम भी आ गए। तो उस आदमी ने बगैर मतलब एमआर ने बगैर हमें इन्फॉर्म किए, बगैर एमआर हमारी आरडब्ल्यू को या हमें इन्फॉर्म किए, एक वीपीएन नाम की एक एंटिटी है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया। और उस एग्रीमेंट को सुनोगे तो आप यू विल बी सरप्राइज्ड। एग्रीमेंट किस तरह का किया गया है? स्कूल अलग एंटिटी है और हमारी पिजन गार्डन एक एंटिटी अलग है। कह रहा है आधा एकड़ स्कूल में उनके दोनों को एग्रीमेंट में लिखा हुआ जो हमारे पास उन्होंने मेल में दिया है कि इसके ऊपर कोई कंक्रीट और ब्रिक्स की दीवार नहीं बनाई जाएगी, उसको सेपरेट नहीं किया जाएगा। तो सेपरेट कैसे किया जाएगा? जब आज की हम बात करें इस 1 एकड़ की, तो क्या मार्केट वैल्यू होने? मार्केट वैल्यू आप देख लीजिए। यहाँ मेरा ख्याल ये आपके मेरी दीवार के साथ ही लगा हुआ है, ये 1.5 लाख रुपए स्क्वायर के बिक रहा है यहाँ। तो आप कम से कम 1 एकड़ है तो 48 होगा। देख लीजिए कितने 60, 70, 75 कितनी करोड़ हुई। मुझे एकदम नहीं पता। जब आपने यहाँ निवेश किया था तो कब एक फ्लैट की क्या कीमत थी?
उस समय हमारी कीमत बहुत कम थी। उस समय देखा जाए तो हमारी कीमत 1.5 करोड़ के आसपास थी। आज हमारी प्रॉपर्टी डबल हो चुकी है और यहाँ जो प्लॉट्स के रेट से, ज़मीन के रेट से, वो तो 4-5 गुना जा चुकी है आज की डेट में। अब सरकार से क्या आप अपील करते हैं? हम सरकार से ये अपील करते हैं, ये बिल्डर्स ने जो हमारे साथ एक धोखा किया है, एज इट इज जो हमारी आज मैं इस डेट में खड़ा हूँ और जिस दिन हमें बता के भी दिया कॉन्सेप्ट गार्डन, हमारा कॉन्सेप्ट गार्डन यूं का यूं बचा रहे। ये हमको जब बेचा था, इसे ग्रीन एरिया दिखाया था। हमारे जो टावर 2 के रेसिडेंट्स रह रहे हैं उनसे पीएलसी भी ली गई थी कि आपका ये ग्रीन एरिया पीएलसी के लिए था। अभी ये हमारे साथ एमआर ने बहुत बड़ा धोखा किया है कि इसको दूसरे और किसी को बेच दिया। इसका कोर्ट में केस चल रहा था एंड हम ये सोच रहे थे कि कोर्ट में केस चल रहा तो ये किसी को बेच नहीं सकता। ये हमारे लिए, हमारे साथ में बहुत धोखा हुआ एंड जो जिसको बेचा है वो अपने पूरे बाउंसर के साथ में, मशीन ट्रैक्टर के साथ में उन्होंने दीवार तोड़ दी। जो हमारे बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए ये सिक्योरिटी थ्रेट है। जो हमारा पार्क था वो बिल्डर ने किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया, जिसकी वजह से हमारी सोसाइटी का, जैसे एक बॉडी का कोई पार्ट काट देते हो और बॉडी बेकार हो जाती है, ऐसे ही हमारी सोसाइटी बेकार कर दी बिल्डर ने। और बिल्कुल, और बिल्डर जो जिस टाइप का है, जैसे हमें खबर मिली है कि ही कैन डू एनीथिंग विद रेजिडेंट, वो लड़ाई झगड़े से बाउंड्री लगा सकता है, कैसे कर सकता है। और कोर्ट से भी हमें जो 10 तारीख को डेट मिली है, विदाउट स्टे मिली है, और वो मंडे को एसडीएम ने हमें टाइम दिया संडे तक का। मंडे को ही कैन डू एनीथिंग विद फोर्स। तो हमारी रक्षा की जाए। डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट है, पुलिस से भी रिक्वेस्ट है मेरी, और जो अधिकारी जितने बड़े बड़े हैं, कमिश्नर साहब हैं, पुलिस कमिश्नर वगैरह, वो यहाँ के मुआयना करें और जो यहाँ होने वाला है उससे हमारे बचाएं। हमारे बच्चे हैं, सीनियर सिटीजन हैं जो इस पार्क में उठते बैठते लेडीज हैं, और पार्क को पूरे को इन्होंने बेच खाया। कितनी प्रॉपर्टी? 1 एकड़ इन्होंने बोला था स्कूल की, जबकि स्कूल का आधी एकड़ जमीन है, आधा एकड़ हमारी जमीन है। उस आधा एकड़ को 1 एकड़ बनाने के लिए, स्कूल के लिए जो रूल में था कि भाई 1 एकड़ स्कूल के लिए होना चाहिए। पहले स्कूल को मालूम नहीं था क्या कि भाई 1 एकड़ जमीन चाहिए। आधा एकड़ को 1 एकड़ बनाने के लिए, स्कूल को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस पर कब्जा किया जा रहा है। लग तो यही रहा है क्योंकि हमारे साथ वो निगोशिएट कर रहे हैं और पीठ पीछे जाके इन्होंने ये वीपीएन होटल्स नाम के एक कमर्शियल एंटिटी को पूरी ज़मीन बेच दी है, राइट। तो हम तो यही चाहते हैं कि हमारा ये एक्सेस बना रहे। थर्सडे को उन्होंने मौका देख के कि थर्सडे है, फ्राइडे को कोर्ट में जाएंगे भी, तो बीच में वीकेंड आ जाएगा, हमें स्टे ना मिले, और इस बीच ये ज़बरदस्ती हमारे ग्रीन एरिया पे कब्जा करना चाह रहे थे। उन्होंने तोड़ा, बाउंसर्स बुलाए और ज़बरदस्ती हमारे लैंड पे इन्होंने ट्रांसग्रेशन किया। तो हम यही चाहते हैं, अथॉरिटी से भी यही चाहते हैं, आपसे भी यही चाहते हैं, अपील यही है कि हमारा जो ग्रीन एरिया है इस पे हमारा ही एक्सेस रहे और कोई बाउंड्री वॉल ना बने। एसडीएम ऑफिस ने कैसे कन्वेंस डीड वीपीएन होटल्स के नाम अप्रूव कर दी जब वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थी? अगर ये प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी 2020 से 21 से केस चल रहा था, तो क्यों ऐसा कैसे हो सकता है कि एसडीएम ऑफिस जब एमआर उसको सेल डीड लेकर गया वीपीएन के साथ तो उसको अप्रूव कर सकता है? ये तो अप्रूव ही नहीं करनी चाहिए थी एसडीएम ऑफिस को। पूरा खेल सिर्फ और सिर्फ धोखाधड़ी और लालच की अभिलाषा में लिपटा हुआ है। 1 एकड़ ग्रीन एरिया में से लगभग आधा एकड़ किसी दूसरे को बेच दिया गया, जिसकी कीमत करोड़ों में पहुंच जाती है। ऐसे में यहाँ के लोगों को उम्मीद अब प्रशासन और कोर्ट से ही है। इन लोगों को डर है कि कहीं ये कंपनी के लोग दोबारा यहाँ ना आ धमके। लोग डटे हैं रात भर और खुद के सपनों को बचाने के लिए चौकीदारी कर रहे हैं।